नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हमने देखा कि गाज़ा में इजराइल ने एक पूरा अपना ऑफेंसिव लिया और आज के दिन जो हमने अभी कवर भी किया था कि हूदीज़ के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट इजराइल ने किया और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी यमन में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन लेबनान को लेकर के इजराइल का जो रुख है वो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि लास्ट ईयर वॉर हुआ और उसके बाद सीज़ फायर यूएस ने खुद ब्रोकर कराया। तो इजराइल कह रहा है कि जो हमारी फोर्सेस हैं और उस सीज़ फायर में इस बात के लिए राज़ी भी हुआ था इजराइल कि अपनी फोर्सेस हटा लेंगे। इजराइल ने कहा कि देखो, हम अपनी फोर्सेस को हटाने को तैयार तो हैं लेबनान से, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफ़िल जब तक लेबनान की सरकार उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती है तब तक हम अपनी फोर्सेस को नहीं हटाएंगे। अब देखिए, ये सारी कंडीशंस और इजराइल का वहाँ पर क्या चल रहा है, हिजबुल्ला के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमास के सारे टॉप लीडर्स को इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक वैसे ही हिजबुल्ला के भी सारे टॉप लीडर्स को निपटा दिया इजराइल ने। अब हिजबुल्ला की हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, क्योंकि अब लेबनान की सरकार भी उनकी मदद करने से पीछे हट चुकी है। पूरे जो रिलेशनशिप है उसको डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। 19,999 में ये फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपके लिए रहेगा। और अगर आप इस कोर्स को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो 2 साल से ज़्यादा पे लेने के लिए आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो क्वालिटी की पूरी गारंटी जो है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब अगर बात करें कि अभी इजराइल और लेबनान के बीच में चल क्या रहा है, तो देखो, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखो, हमारी जो फोर्सेस हैं जो अभी 5 पोजीशन पर सदर्न लेबनान के अंदर मौजूद हैं, हम उनको हटा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हिजबुल्ला के ऊपर अपना शिकंजा कसना पड़ेगा। पूरी तरीके से हिजबुल्ला को आप डिसआर्म करिए, तब इजराइल अपने सारी फोर्सेस को हटा लेगा, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है लेबनान से। लेकिन यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चीज़ को बहुत साफ कर दिया है कि तभी हम ये अपनी फोर्सेस को वहाँ से हटाएंगे जब आप हिजबुल्ला को डिसआर्म करोगे, बिकॉज हिजबुल्ला को हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मानते ही नहीं, वो एक पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल के लिए। दूसरी बात यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली कही गई है कि जो लगातार बीच बीच में जो एयर स्ट्राइक करता रहता है इजराइल, उन एयर स्ट्राइक को भी इजराइल रोक देगा जब आप ये कंडीशंस हमारी मान लोगे। अब देखिए, लेबनान की सरकार के लिए बड़ी दुविधा हो चुकी है, ये वो पूरी तरीके से हिजबुल्ला को निकाल नहीं सकते और इजराइल लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, यूएस लगातार लेबनान के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भाई आप अपने हिजबुल्ला को डिसआर्म करो और उनको खदेड़ो अपने यहाँ से, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। अब देखो, अगर हम मैप से बात करें तो अभी इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो लेबनान के 5 इलाकों में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। हम पिछले साल सीज़ फायर हो गया, लेकिन आज तक इजराइल ने अपनी फोर्सेस को वहाँ से नहीं हटाया, उसका कारण है, समझेंगे। तो एक तो ये हमामेस हिल वाला रीजन दिख रहा है, एल एजिया हिल दिख रहा है, माउंट अल दायर दिख रहा है, माउंट ब्लाड दिख रहा है और लेबुने दिख रहा है। ये जो पूरे 5 पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली में सदर्न लेबनान में आते हैं और ये सदर्न लेबनान के पॉइंट्स पर इजराइल ने अपनी फोर्सेस वहाँ पर रखी हुई हैं। अब जो सीज़ फायर साइन हुआ था उसमें ये हुआ था कि सीज़ फायर के बाद कि इजराइल अपनी फोर्सेस को वहाँ से बुला लेगा। इजराइल ने कंडीशन रखा था कि भाई हम अपने फोर्सेस को तभी बुलाएंगे जब आप पूरी तरीके से हिजबुल्ला को डिसआर्म कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, लेबनान ने कहा कि भाई आप अपनी फोर्सेस को बुला लो वापस, हम हिजबुल्ला को डिसआर्म कर देंगे। उन्होंने कहा पहले आप डिसआर्म करो तब हम बुलाएंगे वापस। अब देखो, दिक्कत क्या हो रही है लेबनान के लिए, क्योंकि अगर हम इसका एस्टिमेट निकालें तो लेबनान का बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे वॉर में हुआ था। पूरी हिस्टोरिकल साइट बगल में आपको दिख रहा है, पूरी हिस्टोरिकल साइट तहस नहस हो गई। जो थोड़ा बहुत टूरिज़्म भी लेबनान में होता था वही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और लेबनान की इकॉनमी की हो गई है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। अब उनको लेना है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फ़ंड। लगभग वर्ल्ड बैंक की अगर एस्टिमेट का माने तो लेबनान का टोटल जो लॉस हुआ इसमें वो 11 बिलियन डॉलर्स का बहुत ह्यूज लॉस होता है ही कितनी बड़ी कंट्री वो, उसके लिए 11 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस है वो बहुत ह्यूज लॉस है और उसको अब अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड करना है। तो लेबनान की सरकार को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर हम अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने देश में शांति लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप टूरिज़्म जैसा ये सारी चीज़ें कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे, ट्रेड में इंगेज हो पाओगे, टूरिज़्म में इंगेज हो पाओगे, तभी आप अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड कर पाओगे और उसके लिए आपको वेस्टर्न सपोर्ट लगेगा। यूएस और इजराइल तब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हिजबुल्ला आपके यहाँ पर रहेगा, तो वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं। बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सपोर्ट करने आएंगी भी, पैसों की मदद करने आएंगी भी, वो भी यही शर्त रखेंगी भाई हिजबुल्ला को डिसआर्म करो, हिजबुल्ला को हटाओ, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बाय एंड लार्ज वो वेस्टर्न है। यही समस्या में लेबनान फंस चुका है और लेबनान ने अब प्रेशर बनाना शुरू भी कर दिया है।
इज़राइल ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि देखो जो हिजबुल्लाह है वो कोई डिसआर्म नहीं हुई अभी तक, और वो क्या किए हैं, अब वो मूव हो चुके हैं नॉर्दर्न इज़राइल में, और वहाँ पर जो नॉर्दर्न इज़राइल है वहाँ पर 60,000 इजरायलीस आज भी रहते हैं। तो जो हिजबुल्लाह है अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो मूव कर गए हैं सदर्न लेबनान से वो नॉर्दर्न लेबनान में, और जो सीज़ फायर डील हुई थी कि भाई नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर इनसे क्या डील किया जाएगा और इनको कैसे डिसआर्म किया जाएगा, उस डील को इन लोगों ने माना ही नहीं है, तो हम बिल्कुल अपनी फोर्सेस को भी वापस बुलाएंगे नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए ये लिटानी रिवर है और इसका ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न इजराइल है, ये नॉर्दर्न लेबनान है और ये सदर्न लेबनान है। तो पहले हिजबुल्लाह की पोजीशंस कुछ यहाँ पर हुआ करती थी और यहाँ से ये अटैक किया करते थे इसराइल के ऊपर, मतलब नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर। अब क्या हुआ है कि ये जो है जब इसराइल ने अपना शिकंजा कसा है तो ये इस एरिया में मूव हो चुके हैं, और जब ये इस एरिया में मूव हुए हैं यानी कि नॉर्दर्न लेबनान के एरिया में नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर जब मूव हुए हैं, तो इसराइल का कहना है कि भाई ये लोग रीग्रुप कर रहे हैं और रीग्रुप करके ये कभी भी इसराइल के ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं। तो हम तो इस बिल्कुल भी इसराइल ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि वो हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा होने दे, इसीलिए वो लगातार अभी भी एयर स्ट्राइक करता रहता है बीच बीच में जहाँ जहाँ उनकी पोजीशन का इंटेलिजेंस मिलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेबनान की सरकार को हिजबुल्लाह को प्रेशर बना के डिसआर्म करना पड़ेगा, और वो प्रेशर बन भी रहा है, क्योंकि लेटेस्ट जो मैंने न्यूज़ सर्च की हिजबुल्लाह के ऊपर वो 15 अगस्त की है। 15 अगस्त को लास्ट स्टेटमेंट आया था, लास्ट स्टेटमेंट हिजबुल्लाह की तरफ से आया था। यहाँ पर आपको तस्वीर में नाइम कासिम दिख रहा है जो इस समय हिजबुल्लाह को संभाल रहा है। ये नाइम कासिम ने क्या किया कि इसने सरकार के ऊपर बहुत तीखे वार किए, लेबनान की सरकार के ऊपर, कि अगर तुम हमें अपने देश से निकालोगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अब ऐसा क्यों करना पड़ गया, हिजबुल्लाह तो पूरा मतलब एक तरीके से राजा था लेबनान का, फिर अभी क्या दिक्कत हो गई। देखो लेबनान की सरकार ने क्या किया है, नाइम कासिम ने खुद हिजबुल्लाह के चीफ ने इस बात को कहा कि ये अमेरिकन और इजरायली ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और ये हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेबनान से। यानी कि कुल जमा बात ये है कि अब फाइनली लेबनान की सरकार को ये बात समझ आ चुकी है कि हिजबुल्लाह उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है और वो अपनी इकॉनमी को कभी रिबिल्ड नहीं कर सकते जब तक उनके देश में हिजबुल्लाह रहेगा। आई डोंट नो गाज़ा के लोगों को ये बात कब समझ में आएगी, कब वो हमास को पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, तब जा करके उनको सुख चैन मिल पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा कि हिजबुल्लाह का क्या हाल हो चुका है, वही अब हमास का भी होने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी के चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, लाइव अपडेट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।